चेतना, हाँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। तुम्हें पता है ना मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना पसंद है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यार एक मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। क्या तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा? लेकिन तुमने तो बोला था छुट्टी है, आज हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम वैसे ही मुझे कहाँ टाइम देते हो, ऑफिस के काम में इतना बिजी होते हो। मैं इतनी खुश थी, तुम्हें रोज इतना मिस करती हूँ मैं, और अब तुम कह रहे हो तुम्हें मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। मैं काम करूँगा, कांता दीदी को बोल दूंगा, तुम्हारा ध्यान रखेगी वो। नहीं, कांता दीदी को क्यों यहाँ पे छोड़ना है? हम मुझसे अकेले नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, लेकिन कांता दीदी को मत छोड़ो ना। वो, अरे उनकी भी फैमिली है, उनको भी घर जाना होता है। मैं एडजस्ट कर लूंगी, तुम बस जल्दी आ जाना। और जब आओ ना तो उससे पहले मुझे एक बार बता देना कि आ रहा हूँ, ताकि मैं उठ जाऊँ गेट खोलने के लिए। ठीक है? ठीक है, तुम ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, बाय, लव यू, मिस यू। लव यू टू। हेलो बेबी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं है मेरा पति, तभी तो बुला रही हूँ। तो क्या है ना, ऑफिस के काम से जा रहा है कहीं, और बहुत लेट हो जाएगा आने में। तो अच्छा है ना, बहुत टाइम हो गया था कि हम लोग अच्छे से मिल नहीं पाए थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। अब वो लेट आएगा तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो आ जाओ घर। लव यू, बाय। वैसे तुम्हारा पति कहाँ गया है? वो ना, उसकी ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो उसको जाना पड़ा। चलो सही है यार, तुम्हारा पति कल आएगा, कम से कम हम दोनों को टाइम तो मिलेगा। और यार ऐसा क्या है जो कि तुम्हारा पति तुम अकेले ही नहीं छोड़ता? देखो बेबी, ये तो तुमने सही कहा कि हम दोनों टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन ये गलत कहा कि वो मेरे पीछे पड़ा रहता है और वो मुझे टाइम नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अपने काम से हटके मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता तो तुम यहाँ थोड़ी होते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी पड़ती। चलो जो भी है यार, पर यार मेरे दिमाग में ना बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा था, पूछूं क्या मैं? पूछो। बस यार काफी दिनों से ना माइंड में सवाल आ रहा था कि मैं तो कुछ कमाता धमाता भी नहीं हूँ, और ऊपर से तुम ही मेरा सारा खर्चा उठाती हो। तुम्हारा पति इतना स्मार्ट भी है, पैसा भी है, तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च करता है, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ क्यों हो? बेबी, शायद तुमने ना मेरी बात ढंग से सुनी नहीं। तुम कह रहे हो कि मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मुझे टाइम नहीं देता, तभी तुम यहाँ पर हो। यही बोला ना मैंने। हाँ, ये बात सच है कि मेरा पति बहुत अमीर है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मुझे पैसे देता है, जो मांगती हूँ वो ला के देता है। बहुत शॉपिंग करती हूँ मैं, और कभी पूछता भी नहीं है कहाँ गए पैसे। और हाँ, देखने में स्मार्ट भी है, लेकिन उसके पास ना एक चीज नहीं है मुझे देने के लिए, वो है टाइम। अब पैसा कमाने के लिए इतना बिजी हो जाता है कि मुझे टाइम देता ही नहीं है। अब बीवी को क्या चाहिए? बीवी को चाहिए अपने पति की अटेंशन, टाइम, प्यार। अब वो पति से नहीं मिलेगी तो मुझे कोई ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम ही हो मेरा ऑप्शन। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, हर कोई प्यार को ही दे सकता है। हाँ, ये अलग बात है तुम्हारा पति तुम्हें पैसे दे देता है, शॉपिंग करा देता है, हर एक जरूरत पूरी कर देता है, पर टाइम, जो टाइम तुम्हें देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, वो नहीं देता। और वो मैं तुम्हें देता हूँ ना, इसलिए तुम मेरे साथ हो ना। और वैसे भी पति होते ही खर्चा करने के लिए, प्यार करने के लिए तो आशिक है ना। वैसे यार एक बात बताओ, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो? यार कब तक हम दोनों ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? देखो,
छोड़ना तो मैं अपने पति को चाहती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगी। देखो मेरा पति इतना अमीर है और मुझे इतने पैसे भी देता है, इतना खर्चा भी उठाता है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगी। और अगर छोड़ना भी होगा तो उसकी गलती पे छोड़ूंगी ना। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन वो कोई गलती कर दे, फिर उसे छोड़ दूंगी, ताकि कोर्ट में ये प्रूफ कर सकूं कि डाइवोर्स उसकी गलती की वजह से ले रही हूँ। और तुम्हें तो पता ही है आजकल लड़कियों को कितनी एलिमनी मिलती है, कितना पैसा मिलता है। और अगर उसकी 50% प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाए ना, तो मेरी तो ऐश है पूरी जिंदगी की। बस मेरा पति कोई गलती कर दे। बात तो यार तुम सही कह रही हो, तो तुम कुछ ऐसा करो ना जिससे कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाग जाए और उसकी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हें मिल जाए। अगर तुमने अपने पति को डिवोर्स दे दिया ना, तो 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम्हारे नाम तो मेरे नाम, हम दोनों मजे करेंगे। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे पति के पास कितनी सारी चीजें हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या करेगा वो ले जाके। इससे बढ़िया ना कि हम दोनों यूज करें और फिर तुम्हारा से डिवोर्स हो जाएगा, हम दोनों साथ में ऐश करेंगे कहीं जाके। देखो अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या और कैसे करना है, लेकिन ये मेरा काम है, मैं अपने आप सोच लूंगी। और वैसे भी अगर मैं मौका पाकर मेरे पति के पीछे से तुम्हें इस घर में लेके आ सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके उसको फंसा भी सकती हूँ, ताकि उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ प्लान तो मैं जरूर बना लूंगी और उसको फंसा दूंगी, फिर डाइवोर्स भी ले लूंगी। हाँ सही है, तुम्हारा काम है, तुम देख लेना अपने आप। वैसे यार बहुत बातें हो गई, अब मैं जो करने आया हूँ वो करूँ, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ जी सासू माँ, सुन ली ना आपने अपनी बेटी की सारी बातें। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी 50% एलिमनी हड़पना चाहती है, उसके साथ ऐश करना चाहती है। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें सुना दी हैं और रिकॉर्ड भी की है। और अब दूंगा मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स, और डाइवोर्स के टाइम पे इसने ज़्यादा चू चपड़ की तो पूरे खानदान को जेल भेज दूंगा। एक मिनट नहीं लगेगा मुझे। आप लोगों की इज्जत है इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपकी बेटी की। चाहता तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था, लेकिन ऐसे तो अभी भी नहीं छोड़ने वाला मैं इसको। आपके घर भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल इसकी थोड़ी बेइज्जती करके इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूँ, ताकि दोबारा किसी और के साथ ही हरकत ऐसी ना करे। रख रहा हूँ फोन। देखो सनी, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा बस दोस्त है, मुझसे मिलने आया था और तुम बेफालतू में बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। अब एक बात बताओ, एक दोस्त क्या अपनी दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? दोस्त है बस वो मेरा। और तुम देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डाइवोर्स, और मम्मी को भी बोल दिया तुमने। बस करो चेतना, और कितना झूठ बोलोगी तुम, कितनी बातें घुमाओगी। मैंने जो सुनना था वो सब कुछ सुन लिया, और अब तो रिकॉर्ड भी कर लिया है। अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ। अरे वो तो अच्छा हुआ कांता आंटी ने मुझे सब कुछ टाइम पर बता दिया। ये तो तुमने तो सारी प्लानिंग कर ही ली थी चेतना, मुझे बर्बाद करने की। 50% एलिमनी चाहिए थी ना तुम्हें। अब तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं कोर्ट में एज अ प्रूफ यूज करूंगा। उसके बाद तुम मेरी जायदाद में से एक पैसा लेके दिखा देना मुझसे, और तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा। चेतना तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली चेतना, लेकिन तुम दोनों का ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देखो तुम ऐसा मत। चेतना बोलो, तुम्हारा जो मन है अच्छे से बोलो, क्योंकि आजकल तो कोर्ट में सिर्फ औरत की सुनवाई होती है ना, आदमियों की तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन कुछ औरतें हैं जो सिर्फ औरत का नहीं, सही का साथ देती है। अगर आज कांता आंटी नहीं होती ना, तो अगले 2-3 महीने बाद तुम मुझे बर्बाद कर देती। अरे वो तो भला हो आंटी का, जिन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। नहीं तो तुमने तो तैयारी कर ली थी, जैसे दूसरे पतियों का हाल होता है ना, सिर्फ मेरे साथ भी होने वाला था। तुम तो बर्बाद करके निकल जाती मुझे, है ना। 50% एल्यूमिनाई ले जाती मुझसे। लेकिन जिसके साथ बुरा होना होता है ना, उसके साथ बुरा होता ही है, और जिसके साथ बुरा नहीं होना होता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। प्लान तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, लेकिन वर्क नहीं किया वो। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो चेतना, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा, और अपनी जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं तुम्हें। और डाइवोर्स देने के बाद तुम्हारी बदनामी भी करूंगा, सब रिश्तेदारों में भी बताऊंगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो तुम जानती भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और तू, तेरा सारा चिट्ठा है मेरे पास, क्या करता है, कहाँ रहता है, किस किस से अफेयर चल रहे हैं तेरे, सब जानता हूँ तेरे बारे में।
तो तेरे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा तू यहाँ से। समझ में आ रहा है? निकल। चेतना, अब क्या करोगी तुम? जिसके साथ तुम मेरी प्रॉपर्टी एंजॉय करने वाली थी वो तो डर के मारे चला गया यहाँ से। अब किसके साथ 50% प्रॉपर्टी शेयर करोगी मेरी? हाँ, है कोई जवाब? जितना बेहतर यही है कि तुम भी यहाँ से निकलो, नहीं तो पूरे मोहल्ले में बदनामी कर दूंगा मैं तुम्हारी। सनी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चेतना, निकलो। रुकिए मेम साहब, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आपके साथ तो मुझे पुराना हिसाब किताब बराबर करना है ना। आपने ये 1000 रुपए दिए थे मुझे अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। आप ये चाहती थी कि इन 1000 रुपए के पीछे मैं अपने मालिक को धोखा दूं। ऐसे 1000 रुपए ना आपको मुबारक हो मेम साहब। पकड़िए अपने 1000 रुपए, मुझे आपके 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई है मेम साहब कि पढ़ी लिखी औरतें अपने पति को धोखा देती हैं। आपसे अच्छी तो हम जैसी औरतें हैं। हम अनपढ़ सही हैं पर अपने आदमी के लिए आज भी वफादार हैं मेम साहब। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरे साहब को छोड़ के यहां से जाइए। सुकून की जिंदगी जिएंगे वो। निकलिए मेम साहब। साहब, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। मेम साहब आपके प्यार के लायक ही नहीं थे। साहब, आप टेंशन मत लेना, घर के सारे काम मैं कर दूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आप हाथ मत जोड़िए, उल्टा मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, घर में बड़े बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए ना, आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब, मेरा फर्ज था। कहते हैं ना, जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और मैं तो साहब आपके घर का ही नमक खाती हूँ।